और स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है मदरसन। ट्रेड करा है 197, स्टॉप होगा 196। जो मोमेंटम है उसके हिसाब से लगता है ये शायद 205 तक ले आ सकता है, लेकिन फर्स्ट टाइम टारगेट होगा 202 का। मदरसन। मदरसन हो गई गावस्कर की पिक। मानस, आपने क्या पिक किया? तो देखिए अनुज जी, एमसीएक्स पे ध्यान दीजिए। कल हमने एक पॉज देखा, कंसोलिडेशन देखा, लेकिन आज रैली रिज्यूम हो गई है। तो एमसीएक्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। माफ करिएगा, 5660 के स्टॉप लॉस से एमसीएक्स में खरीदारी करनी है और 5900 के टारगेट सेट करने हैं एमसीएक्स में। ये कैश लेवल्स हैं। अगर चाहें तो 5750 का कॉल ऑप्शन जो 123 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 94 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में 165 के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, M6 की आपने एक कॉल का विकल्प भी दे दिया, 120 रुपये इसका प्रीमियम है। अब लेके आइए आप प्रशांत जी को। प्रशांत जी, आपका ट्रेड। जी वीरू जी, गुड मॉर्निंग। कोल इंडिया में एक बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है आफ्टर अ स्टीप डिक्लाइन और करीबन 490-91 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 490-91। मैं यहाँ स्टॉप लॉस रखूंगा 482, 482 और मेरा टारगेट होगा 505, 505 का। ओके, 491 पे कोल इंडिया बाय है आपका। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, पावर ग्रिड में अच्छा मूव देखने में मिल रहा है और हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा यहाँ से मूव देखा जा सकता है। 332 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। 345 के पहले टारगेट और 350 के सेकंड टारगेट के लिए। ओके, पावर ग्रिड ये हो गई आशीष बहती की पिक। सचिन, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है एल&टी फाइनेंस, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ है एंड अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर अच्छी तरह इसने एक बेस बनाया है 175 के यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी मूव अनफोल्ड होनी चाहिए। इंट्राडे टारगेट होगा अराउंड 182 का। खरीदारी करनी है एल&टी फाइनेंस के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको छोटा सा लगाना है 174.30 पर। ओके, आशीष चतुर्मोहता, आपको कोई स्टॉक समझ आया ओपनिंग के बाद? फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की थीम में हमें दो स्टॉक काफ़ी पसंद है, बीएससी और सीडीएसएल, और दोनों ही हमारे पोर्टफोलियो में है। मुझे लगता है कि इनमें एक अच्छे ट्रेंड बन सकते हैं। तो सीडीएसएल जो एक अच्छे करेक्शन के बाद अब बेस बनाकर निकल रहा है, मेरा मानना है 1420 पे एक अच्छा बेस बनाया है और स्टॉक वापस से अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो कि 1640-50 के आसपास था, वहां तक जाने की अब कोशिश मुझे टेक्निकली करता हुआ नजर आ रहा है। एज अ डिस्क्लोजर, सीडीएसएल हमारे पोर्टफोलियो में। ओके, डिस्क्लोजर भी है ये आशीष जी का यहाँ पे 4098 पे पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं। अच्छा, राजेश सतपुते जी के पास चलते हैं। राजेश जी, आपका ट्रेड इस वक्त का? तो वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर जो बंधन बैंक पे है, आई थिंक अनुज जी ने इसको कवर भी किया था। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है। इट्स अ फ्लैग फॉर्मेशन ब्रेकआउट और अगर आप पूरा डेली चार्ट देखें तो चैनल ब्रेकआउट है। और ये जो ब्रेकआउट का लेवल था वो था 208, 210, ये इसका क्लस्टर था और इसी क्लस्टर के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। तो बंधन बैंक बाय करे 206 के स्टॉप लॉस के साथ। इसका जो स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट है वो है 220 से लेके 222 का फॉर द डे। ओके, सनी अग्रवाल हमारे साथ इस वक्त इस पैनल में है। सनी, आपको इस ओपनिंग के साथ इस वक्त प्रेफर्ड चेजिंग के लिए आइडिया क्या नजर आ रहा है? अगेन आई थिंक हमें जेके टायर पसंद है एट अ करंट मार्केट प्राइस ऑफ 430, 432 एंड हमारा जो मीडियम टर्म का प्राइस टारगेट है वो 600 का है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का। बेसिकली अगर हम कारोबार की बात करें बिजनेस की, तो वन ऑफ द लीडिंग टायर मैन्युफैक्चरर, प्रीडोमिनेटली ट्रक और बस रेडियल टायर में डील करती है, पैसेंजर कार में भी डील करती है। एट द सेम टाइम जो ईवी बसेस है वहाँ इनकी अभी मार्केट लीडरशिप चल रही है। हालांकि जो नेचुरल रबर के दाम है वो लाइफ हाई पर है, बट इसको ऑफसेट करने के लिए कंपनीज ने प्राइस हाइक भी ली और जो बाकी की जो अदर रॉ मटेरियल है जैसे क्रूड, स्टील वायर, कार्बन ब्लैक, इनके जो डेरिवेटिव और ये जो प्रोडक्ट है इनके दाम निचले स्तरों पर है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैलेंस आउट होगा और जो मार्जिन है वो आने वाले कुछ क्वार्टर में सस्टेन करेंगे। वैल्यूएशन के लिहाज से भी चीप है, 12 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर मिल रही है कंपनी। मुझे लगता है कि एक वैल्यू प्लस ग्रोथ काइंड ऑफ बेट है जहाँ 12 के पी पे कोई कंपनी मिल रही है और डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। ओके, तो ये हो गई सनी जी की राय। मीनवाइल आप एक स्टॉक लेके आइए जिसको हमने कल भी क्लोजिंग में मार्क किया था और यतीन से बात भी की थी अनुज, और वो है ओला इलेक्ट्रिक। आज जरा ओला कल 10% के अपर फ्रीज पे था अनुज और आज भी 122।
अनुज, एक तो वो था जब लिस्टिंग के बाद ये ऑलमोस्ट 156 तक गया, फिर रिट्रेसमेंट। अब कल से जब ब्रोकरेज कवरेज शुरू हो गई और जो टारगेट्स और जिस प्रकार के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन जाहिर की गई, एक तर्कसंगत कूलिंग ऑफ के बाद ओला इलेक्ट्रिक इस प्राइस पे कैसा लग रहा है इस पर 122 पे? देखिए वीरू, मैं इसमें एक चीज़ बताऊं, इसमें ना दो व्यू हैं, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे HNI जिनकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, उन्होंने काफ़ी लिया ओला इलेक्ट्रिक, ठीक है, और वो कुछ देख रहे होंगे ऑब्वियसली, तो उनको लगता है कि नहीं ये एक अच्छा स्टॉक है और आपको लेना चाहिए। मेरा इशू ये है कि ओला का मार्केट कैप अब आज की डेट में 50-55 हज़ार करोड़ के करीब हो गया होगा। एक बार अगर इसका मार्केट कैप फायर हो जाए तो दिखा दीजिए। अगर 50-55 हज़ार करोड़ का ओला का मार्केट शेयर है, जो एक लॉस मेकिंग कंपनी है और एक वन ट्रिक पोनी है, मतलब एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ही तो है उसके पास एक, ठीक है। अब भले ही इलेक्ट्रिक में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, वो मैं मानता हूँ कि इलेक्ट्रिक में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है और सबसे ज़्यादा इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ट्रैक्शन आ रहा है, तो इसके लिए। लेकिन अगर आपको उसको है क्या मार्केट कैप, अगर आपको उसको 50,000 करोड़ का मार्केट कैप देना है, 53,500 करोड़ का, तो हीरो मोटो में क्या बुराई है? इसका डबल ही है वो सिर्फ, और साइज़ में इसका मेरे ख्याल से 6-7 गुना होगा। डिविडेंड भी देती है, कैश रिच है, कैश फ्लो भी है, उनके पास भी एथर है। तो अब ये कॉल जो है ना वो आपको लेनी है। ऑब्वियसली मार्केट में इस समय थोड़ा सा जो नया स्टॉक है, फैंसी स्टॉक है, उसकी बाहर है, तो इसके लिए चल रहा है ओला इलेक्ट्रिक। लेकिन पता नहीं, मतलब मैं थोड़ा सा कम कन्विंस्ड हूँ। बाकी खैर मैं हो सकता है मैं ओल्ड स्कूल हूँ इसके लिए, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे मतलब रिस्की लगता है मामला।